दोस्तों जेकेएसएसबी वेटरनरी फार्मासिस्ट और स्टॉक असिस्टेंट के रिलेटेड बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेरीज पूछ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सर कहाँ से कैसे पढ़ना चाहिए, ये तैयारी कहाँ से करनी चाहिए। भाई अगर आप बिगिनर हैं, आपने अभी स्टार्ट करना है या अभी किया भी नहीं है, तो आपके लिए भी ये वीडियो होने जा रही है। और अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं, पिछले 1 साल 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है आपके लिए भी ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और वीडियो में अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको मैं एक तो ये बताऊंगा कि आपने क्या क्या सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आपने पढ़ना है। इसके अलावा मेरे दोस्तों मैं आपको ये भी चीज़ गाइड करूंगा कि आपने क्या क्या कौन कौन सी चीज़ जो है वो आपने नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाऊंगा। तो वीडियो में अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर एक बार ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे हर वो अपडेट आपके साथ शेयर कर दी जाती है। ये खुद आप देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ, नई जॉब अपडेट्स, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके साथ शेयर होती हैं। तो भाई टेलीग्राम चैनल पे आप ज़रूर आएँ और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करें, ठीक है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। मैं ले चलता हूँ आपको सीधा उस पीडीएफ की तरह, वो जो सिलेबस मैंने कल आपको टेलीग्राम चैनल अपने यहाँ पे शेयर किया था। हाँ, तो ये है वो टेलीग्राम चैनल का जो पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ था आपके सिलेबस का। सिलेबस क्या है भाई? सिलेबस में आपका पहले बेसिक मैथमेटिक्स है, उसके बाद रीजनिंग है, और उसके बाद इंग्लिश है आपका, और फिर है आपका जनरल अवेयरनेस। अब मज़े की बात क्या है कि आपका जो जो करंट अवेयरनेस है, मतलब जो जनरल नॉलेज है, जीके, ये 50 मार्क्स का है। और उसके बाद आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग आपका 20 मार्क्स का है। एंड देन आपका मैथ्स जो है वो 20 मार्क्स का है। तो भाई ये आप खुद देख सकते हैं, आपका सिलेबस जो है वो इतना कम है। लेकिन अब इस कम सिलेबस को कितने कितने टाइम में ख़त्म करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। भाई सबसे पहले तो शुरू करते हैं आपके जनरल स्टडीज़ को लेके। जनरल स्टडीज़ को लेके कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे आपको एडवांस लेवल का जीएस नहीं पढ़ना है, ठीक है। स्टैटिक आपने जीएस पढ़ना है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि भाई जितना भी स्टैटिक जीके हमारे इंडिया का, स्टैटिक जीके आपने सारा का सारा पढ़ना है, पहली बात तो ये, ठीक है। अब स्टैटिक जीके या फिर हमारे जेएंडके का ज्योग्राफी है, कल्चर है और हिस्ट्री है हमारे जेएंडके की, ये 3 चीज़ें, और स्टैटिक जीके आपका ये सारा टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें मैं आपको मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूँ स्टैटिक जीके में आपका क्या क्या आएगा। मिसाल के तौर पर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया, ठीक है, टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स या फिर इसी तरह से जो वर्शिप बिल्डिंग्स हैं, इसी तरह से मॉन्यूमेंट्स हैं, वो आपकी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपने और क्या क्या पढ़ना है? आपने लेक्स पढ़ना है, आपने रिवर्स के बारे में पढ़ना है, आपने सॉइल्स के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपने कल्चर में अलग अलग डांस फॉर्म, यहाँ पे आप देख सकते हैं कल्चर का भी टॉपिक मेंशन, आप अलग अलग डांस फॉर्म्स भी जो है वो पढ़नी है। कौन सी स्टेट का कौन सा फेमस डांस है, कौन सा फेमस सॉन्ग जो है वहाँ पे, कौन सा फोक सॉन्ग है वहाँ पे, कौन सा कल्चर है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल साइंस पे। भाई मैं आपको पहले गाइड करूँगा कि आपने ये पोर्शन कहाँ से पढ़ना है। ये जो स्पोर्ट्स का पोर्शन है दोस्तों, ये स्पोर्ट्स का पोर्शन मैं आपको खुद पढ़ाऊँगा। इसका स्टैटिक नॉलेज और इसका करंट नॉलेज मैं आपको खुद दूंगा। उसके लिए आपको वेट करना होगा, लेकिन तब तक आप बाकी चीज़ें जो कर सकते हैं वो है। अब यहाँ पे है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का क्या काम करना है आपने? मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री क्या करनी है आपने, या फिर एंशिएंट या मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से करनी है आपने? आपको मैं सिर्फ 2 बुक सजेस्ट करूंगा। एक मैं ल्यूसेंट सजेस्ट करूंगा, ल्यूसेंट जी के, और दूसरा मैं आपको तरुण गोयल, टीजी तरुण गोयल की बुक सजेस्ट करूंगा।
ये दो में से कोई एक ले लो आप, या फिर दोनों ले लो जो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपके पास ऑलरेडी है ये दोनों में से कोई भी एक तो चलेगा, मतलब आपके पास अगर ल्यूसेंट है तो आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आपको तरुण गोयल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ल्यूसेंट अगर आपके पास है तो उस पे आपको एक स्टैटिक नॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा मतलब चीज़ें बहुत प्रिसाइज और मतलब प्रिसाइज भी मिलेंगी और वैल्यूएबल आपको चीज़ें उस पे मिलेंगी। तो ल्यूसेंट भाई, ल्यूसेंट पकड़ो आप, ल्यूसेंट पे आप आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ो, या फिर आपके पास अगर मनोहर पांडे है या तरुण गोयल है तो वो दोनों बुक्स अच्छी हैं भाई, उनमें कोई बुराई नहीं है। लोग एसएससी सीजीएल वो बुक्स पढ़ के क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या काम करना है कि उसके अलावा फिर इंडियन ज्योग्राफी का जितना भी कंटेंट, जो भी चीज़ें आपकी ल्यूसेंट में दी हुई हैं या फिर आपके तरुण गोयल में दी हैं, वो सारी चीज़ें आप पढ़ें। भाई स्टेट कैपिटल तो हमारे इंडिया का ये पता ही है क्या है भाई, ये भी आपने कहाँ से पढ़ना है, तरुण गोयल या फिर ल्यूसेंट से ही पढ़ना है। उसके बाद है फिर जनरल साइंस। भाई जनरल साइंस के रिलेटेड ऑलरेडी हमने जेकेएसएसबी फॉरेस्टर के लिए क्लासेस डाल दी हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। इनफैक्ट वो पीडीएफ भी मैंने शेयर ऑलरेडी कर दी अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो जनरल साइंस आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन का भी, इस पे भी मैं एक डेडिकेटेड लेक्चर लाऊंगा और इससे जो है वो आपकी उस पीडीएफ में आपका वो सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपने क्या काम करना है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का कहाँ से करना है, नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं भाई, ऑल इंडिया लेवल का कोई भी अच्छा जो है वो सोर्स आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे उस पर करंट अफेयर्स होते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी जनरल इंग्लिश की। भाई जनरल इंग्लिश के लिए मैं आई विल नॉट बी द पर्सन जो आपको ये कहे कि भाई आप एक काम करो, आप इंग्लिश ग्रामर की बुक ले लो, ठीक है। आप बेसिक स्कूल क्लास 10 की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है आप वो ले लो, आपका काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं मैं कहूँगा, बल्कि मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि आप ऐसा करें कि आर्टिकल, सिनोनिम, एंटोनिम, सिनोनिम एंटोनिम को तो फिलहाल साइड पे रखो आप। आर्टिकल, प्रपोजिशन, वर्ब्स, डिटरमिनर, स्पेलिंग, सेंटेंसेस, ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे टॉपिक्स आप क्या काम करें, टॉपिक वाइज इनके नोट्स बनाएं। आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, वर्ब्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिटरमिनर, स्पेलिंग और सेंटेंसेस, इन सभी चीज़ों के आप नोट्स बनाएं। और सिनोनिम एंटोनिम के लिए तो अलग स्ट्रेटेजी ये है कि भाई आपने दिन के 2-2 या 4-4 सिनोनिम एंटोनिम जो है वो याद रखने हैं। बाकी आप नोट्स फॉलो करो आप। हाँ, मैं आपसे ये चीज़ कहूँगा कि भाई ऑल इंडिया लेवल के हमारे बहुत अच्छे बहुत ज़बरदस्त यूट्यूबर्स हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं एक का नाम आपको बता सकता हूँ, एक दो ऐसे हैं जो पढ़ाते हैं। एक तो भाई आप सबको पता है कि एक डियर सर है, वो भी बहुत अच्छा ग्रामर पढ़ाते हैं, लेकिन वो उनका क्या है कि उन्होंने एक टॉपिक को जो है वो थोड़ा प्रिसाइज वे में पढ़ाया है, ठीक है। अब एक जैसे आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन उन्होंने पढ़ाया है लेकिन पूरा इन डेप्थ और इन डिटेल उन्होंने नहीं पढ़ाया है। हालांकि डियर सर ने कहीं भी कोई कमी नहीं रखी, मैं कमी नहीं निकाल रहा, बट हाँ ये चीज़ है कि पूरी डेप्थ में उसके बजाय अगर आप एक काम करोगे, वो उनका एक चैनल का नाम है, सर का नाम स्पोकन इंग्लिश गुरु, स्पोकन इंग्लिश गुरु, SEG। स्पोकन इंग्लिश गुरु के जो सर हैं वो, उनके मुझे लगता है 8 मिलियन के आसपास अभी सब्सक्राइबर होंगे, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। बाकी आपको अगर डियर सर का समझ आ रहा है या आपने उनका पढ़ा है तो फार बेटर है, कोई बात नहीं, आगे जो है वो और एडिशनल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ग्रामर का तो भाई स्पोकन इंग्लिश गुरु जो है वो आप फॉलो करें, वो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। ये बात हो गई आपकी इंग्लिश की। बाकी ये जो सारा का सारा रीजनिंग का है ये मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, सारे के सारे टॉपिक्स आपको मैं कराऊंगा। अगर आप मुझे बताओगे तो मैं इन पे एक लेक्चर सीरीज लाऊंगा। लेकिन फिलहाल मेरा अभी एग्जाम है, 10-12 दिन के बाद मेरे कम से कम 7 से 8 पेपर्स हैं। मैं फर्दर हायर स्टडीज़ का मेरा थोड़ा सीन है, इस वजह से मैं जो है वो उस पर थोड़ा आजकल उस पर फोकस्ड हूँ। बाकी मैथमेटिक्स के लिए भी मैं आपको खुद ही क्लासेस दूंगा, मैं कोशिश करूँगा क्लासेस लाने की इसके लिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप को इतना वेट नहीं करना है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसका भी सोर्सेज जो है वो आपको दे सकता हूँ। बाकी आप खुद बुक से पढ़ के नहीं पढ़ सकते हो, ना ही आप मैथ्स, हाँ हो सकता है रीजनिंग आप कर सकते हो लेकिन मैथ्स आप बुक से नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे कुछ सोर्सेज जो आपको फॉलो करने हैं वेटरनरी फार्मासिस्ट के लिए या स्टॉक असिस्टेंट के लिए। बाकी
आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेके, या फिर अगर आपकी कोई सजेशन है मुझसे, या फिर क्वेश्चन है आपका कोई, या फिर डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। या फिर किसी को कुछ चीज़ सजेस्ट करनी है तो आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं, या किसी ने रिप्लाई कमेंट किया होगा उसको भी रिप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे इंटरेक्ट आके करें, बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।